गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके लिए आज लेकर आई हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण और बहुपद का कुछ फॉर्मूला। इसे आप लोग देख कर याद करके जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने। इससे भी क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में भी आता है और यह फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन भी बनने में बहुत ही आसान तरीके से आप लोग बना सकते हैं। आइए मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला बताती हूँ, आप लोग इसे याद करके ही जाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI फॉर्मूला है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। देखिए तो यहाँ से है, यह दिया है शर्त होता है A/A1 बराबर होता है B/B1। यह होता है B/B1 बराबर होता है C/C1। अब यह देखिए, यह दिया है A/A1 बराबर B/B1 दिया है C/C1। तो यह जो है, अगर यह पहिल का नहीं बराबर होता है, यह पहिल का नहीं बराबर होता है तो इसका केवल एक हल होता है जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल भी। इसका केवल एक हल होता है और जिसे बोलते हैं अद्वितीय हल भी। आइए देखें, इसे लिखेंगे यहाँ पे केवल और केवल एक हल, केवल और केवल एक हल, केवल एक हल, एक हल। और इसके बाद से इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं, अद्वितीय हल भी। अब इसका समीकरण कैसा होगा, हम लोग का अगर पहिल का नहीं बराबर दिया रहे तो इसका केवल एक हल होता है या अद्वितीय हल होता है। अब इसका समीकरण हम लोग का क्या होगा, तो समीकरण होता है अविरोधी। देखिए अवरोधी, यह समीकरण होता है अवरोधी। अब इसके ग्राफ की स्थिति क्या होगी, तो यह प्रतिच्छेद होगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ऐसे देखिए, यहाँ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो इसका ग्राफ की स्थिति प्रतिच्छेद होता है, प्रतिच्छेद होता है। और यह क्या होता है, संगत होता है। यह जब एक हल, जब पहिल का नहीं बराबर हो तो इसका केवल एक हल होता है और इसका समीकरण अविरोधी होता है। इसके बाद से इसका ग्राफ का स्थिति क्या होता है, तो यह प्रतिच्छेद करता है एक बिंदु पर, क्योंकि इसका केवल एक ही हल है ना, तो एक हल है तो यह प्रतिच्छेद ही ना होगा और यह होता है संगत। यह ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अगर ऐसे दे देगा समीकरण और बोल देगा कि इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा कि अविरोधी होगा कि प्रतिच्छेदी होगा, तो आप लोग उसमें ऑप्शन के थ्रू आप लोग बनाएंगे। इसके बाद से देखिए दूसरा स्थिति क्या होता है, 3 स्थिति इसके होते हैं। यह देखिए दूसरा स्थिति होता है A/A1 बराबर होता है B/B1 बराबर होता है C/C1। अगर यह तीनों बराबर रहे, एक भी मतलब यह नहीं कि कोई ऐसा नहीं है कि बराबर ना रहे, यह तीनों बराबर रहे, तब इसका कितना हल होगा, तो इसका होगा अनगिनत हल, अनगिनत हल, अनगिनत हल होगा। यह होता है अनंत, अनंत हल। अब इसका समीकरण क्या होगा, इसका समीकरण आश्रित होता है। देखिए आश्रित। अब इसका ग्राफ की स्थिति क्या होगा, तो संपाती। जिसका अनगिनत हल होगा वह एक ही में ना संपाती, मतलब जैसे यह होता है, देखिए यह एक रेखा है, इसी में ना होगा इसका जो है, जब इसका अनगिनत हल है तो ऐसे ही संपाती होता है इसका। देखिए ग्राफ की स्थिति संपाती। अब यह क्या होता है, यह भी संगत होता है। अब देखिए इसके बाद से अब तीसरा का कंडीशन आइए देखते हैं क्या होता है। यह हो गया, 3 स्थिति होती है इसके। अब यहाँ से हो जाएगा हम लोग का A/A1 बराबर B/B1 बराबर C/C1। अब यह तीसरा स्थिति में यह लास्ट वाला नहीं बराबर रहे, मतलब B/B1 C/C1 के नहीं बराबर रहे, तब क्या स्थिति बनती है, तो आइए देखते हैं। तब इसकी स्थिति कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर लास्ट का नहीं बराबर रहे तो उसका कोई हल नहीं होता है। अब इसका समीकरण क्या होगा, तो हम लोग का समीकरण होगा इसका विरोधी। यह जब इसका कोई हल ही नहीं है तो यह विरोध ही ना करेगा, तो देखिए इसका समीकरण होगा विरोधी, इसका समीकरण होगा विरोधी। अब इसका ग्राफ की स्थिति क्या होगा, तो यह होता है समानांतर, यह एक दूसरे के समानांतर। जब यह कुछ में ना कटेगा ना यह संपाती हो, तो यह जिसका कोई हल ही नहीं है तो यह समानांतर ही ना होगा, तो यह होगा समानांतर, नांतर।
अब इसकी यह क्या होगा, तो यह असंगत हो जाएगा, संगत। अब यहाँ से आप लोग यह तीनों कंडीशन को अपने कॉपी में उतार लीजिए या नोट्स में उतार कर, और इसे देख कर ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम देने के लिए। आप लोग का एग्जाम है 17 फरवरी से 18 फरवरी को शायद मैथ का एग्जाम है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। और कुछ इसके बाद से मैं और फॉर्मूला बताने जा रही हूँ, इससे मैं 1-2 क्वेश्चन भी बना देती हूँ, आप लोग इसे उतार लीजिएगा। ठीक है, तो उतारिए, 2 मिनट की टाइम दी हूँ। आइए, तो आप लोग उतार लिए होंगे। इसके बाद से मैं कुछ और आगे बताने जा रही हूँ। इसका देखिए, इसे मैं मिटाने जा रही हूँ, और इसके बाद से 1-2 क्वेश्चन बताऊंगी आपके लिए, और उसे आप लोग देखिएगा कैसे ये बनता है। देखिए, इसे मिटा देती हूँ। आइए, इसे मैं अब मिटाकर अब देखिए, इससे मैं क्वेश्चन बनवाने जा रही हूँ। आप लोग को इस क्वेश्चन को देखिए कैसे ही बनता है, इस स्थिति में, कंडीशन में कैसे उस क्वेश्चन को फॉलो कराती हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है या समीकरण देता है, ऐसे समीकरण देता है जैसे हो जाएगा 2x + 3y = 8। एक समीकरण ये हो गया, और एक समीकरण हो जाएगा हम लोग का 4x + 6y = 7। अब हम लोग को इस मतलब इसके कितने हल होंगे, क्या पूछा है, इसके कितने हल होंगे। तो देखिए, यह होता है x का कोफिशिएंट होता है हम लोग का, वो जो a होता है, यह होता है b, और यह होता है c, जो अचर पद कहते हैं। इसके बाद से यह a1, यह b1, यह हो जाएगा c1। तो अब इसे कंडीशन में फॉलो कराते हैं। तो हम लोग का मैं कंडीशन बताई थी, a/a1 = b/b1 = c/c1। तो अब हम लोग देखेंगे कि यह बराबर आएगा या पहिल का नहीं बराबर आएगा, या तीसरा नहीं बराबर आएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे इसके कितने हल होंगे, ग्राफ की स्थिति क्या होगी, यह क्या इसका मतलब कैसे ग्राफ निकलेगा। आइए देखते हैं। इसके बाद से हो जाएगा a/a1, हम लोग करेंगे यहाँ से 2/4 लिखेंगे, हो जाएगा यह 3/6 लिखेंगे, उसके बाद से 8/7 लिखेंगे। अब हम लोग इसे काटेंगे। देखिए, 2 से 2 यह कट जाएगा, यह हो जाएगा 2 मत में। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2, यह बराबर है 1/2 के, और यह नहीं बराबर है 8/7 के। अब बताइए इसके कितने हल होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए तो इसके कितने हल होंगे। मैं इसका कंडीशन बताई थी अभी, देखिए नोट्स में उतारे होंगे तो उससे बताइए। देखिए, इसके जब यह मैं बताई थी, पहले का अगर यह नहीं बराबर हो तो अद्वितीय हल होता है, और सभी बराबर हो तो अनगिनत हल होता है, और जो लास्ट का नहीं बराबर हो तो यह कोई हल नहीं होता है। तो देखिए, इसका हल हो जाएगा हम लोग का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसके बाद से हम लोग का इसका ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ समानांतर जाएगा, ऐसे समानांतर, समानांतर, और यह हो जाएगा असंगत, हो जाएगा असंगत। अब यह क्या करेगा, विरोध करेगा, इसका समीकरण क्या करेगा, विरोध होगा, विरोधी होगा। अब देखिए, ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन को ऐसे ही पूछता है 1 नंबर में कि मतलब इसका कौन सा हल होगा, समानांतर हो गया या असंगत होगा, यही सब पूछता है 1 नंबर में पूछता है बोर्ड एग्जाम में। अब इसके आगे मैं कुछ और फार्मूला बताने जा रही हूँ, आप लोग तब तक इसे उतार लीजिए, तब मैं बताऊंगी इसके बाद से। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जल्दी उतारिए। उतर गया, कमेंट बॉक्स में कहिए हाँ या ना। ठीक है, आइए इसके बाद से हाँ कह रहे हैं वो लोग, आगे बताती हूँ। इसके बाद से देखिए, द्विघात समीकरण का हम लोग को व्यापक रूप देखेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। यह हो जाएगा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, समीकरण का व्यापक रूप हम लोग देखेंगे। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप लोग देखिए, यहाँ से हो जाएगा व्यापक रूप, व्यापक रूप।
यह होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह हम लोग का द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका यह होता है a b और c, यह अचर होते हैं, अचर। और यह होता है x जो होता है यह चर होता है, चर का यह चर होता है, और a b c अचर होते हैं। इसका मान कभी नहीं बदलेगा, अचर रहेंगे। इसके बाद से आप लोग देखेंगे इसका विवेचक कैसे निकालते हैं। अगर व्यापक रूप तो जान लिए कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होगा, अब इसका कैसे विवेचक निकालेंगे आइए देखते हैं। विवेचक, इसी समीकरण से हम लोग विवेचक निकालेंगे। देखिए इसका सूत्र होता है विवेचक का b² माइनस 4ac। यहाँ से हो जाएगा b² माइनस 4ac, यही विवेचक का सूत्र है। आप लोग कॉपी में नोट कीजिए इसे जल्दी से। व्यापक रूप भी और यह विवेचक का मान भी b² माइनस 4ac होता है। इसके बाद से मैं इसका मूल निकालना बताऊंगी कि x का मान कैसे निकालते हैं। एक तो गुणनखंड विधि से निकालते हैं और ऐसे सूत्र से भी निकालते हैं। देखिए इसका मूल हो जाता है -b, यह होता है प्लस माइनस रूट अंडर, यह होता है b² माइनस 4ac बटा 2a, यह हम लोग का मूल होता है। अब इसे भी आप लोग नोट कीजिए, इस फॉर्मूले को आप लोग नोट कर लीजिए, देख कर ही जाइएगा। यह विवेचक निकालने के लिए 1 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। बस इस फॉर्मूला याद करके जाना, सब कुछ बन जाएगा। 100 में 100 आता है, केवल फॉर्मूला पूरा लेकिन याद करके जाना है और प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कर लेना सब। अब इसके बाद से इतना उतार लीजिए, मैं इसका शर्त भी बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो इसको मिटा दे रही हूँ। अब देखिए हम लोग का इसका शर्त क्या होता है। विवेचक निकालेंगे तो उसमें रहता है यह मतलब मूल वास्तविक है या अवास्तविक है, या समान है या असमान है। तो इसे आप लोग सब तो देखना पड़ेगा ना। तो इसका शर्त देखिए, यह होता है शर्त, यह हो जाएगा हल, और इसके बाद से हो जाएगा मूल हो जाता है अल्फा इन बीटा। तो यहाँ से हम लोग शर्त निकाल लेंगे, यह हो जाएगा, यह होता है b² माइनस 4ac। यह होता है ऐसे, अगर दिया रहे, यह कंडीशन दिया रहे तब इसका क्या होता है। तो देखिए यह कंडीशन दिया रहे तो इसका काल्पनिक हल होता है। अगर b² माइनस 4ac अगर 0 से यह मतलब छोटा है, जैसे माइनस में आ गया, 0 से छोटा होने का मतलब माइनस में आ गया, -1 -2, तो इसका कोई हल नहीं निकलता है, जैसे काल्पनिक निकलता है। काल्पनिक और यह असमान होता है, असमान मतलब यह समान नहीं होता है। अब इसके बाद से आइए देखते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0 के हो जाए तब इसका क्या होता है। तो वास्तविक हल होता है और समान हल होता है। देखिए वास्तविक और यह होता है समान। अब इसके बाद से देखिए b² माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा हो तब क्या होगा, तभी वास्तविक हल ही होता है, वास्तविक हल होता है। और इसका असमान होता है। आप लोग इतना तब तक नोट कीजिए कि इसका शर्त क्या है। जैसे विवेचक निकालेंगे तो यह 0 से अगर छोटा हो जाएगा तो इसका काल्पनिक असमान होता है, कोई हल ही नहीं निकलेगा। इसके बाद से यह अगर 0 के बराबर हो जाए तो वास्तविक और समान हल निकलता है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ। यह दिया है x² माइनस यह हो जाएगा 6x प्लस 9 बराबर 0। अब इसका विवेचक निकाल लेंगे तो b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ से निकालेंगे b का मान -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, माइनस हो जाएगा 9 चौके 36 हो जाएगा, यह हो जाएगा 0। तो यह जो है 0 के बराबर हो गया तो इसका क्या होगा, वास्तविक और समान हल होगा। तो वहीं यह कंडीशन पूछता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो आप लोग इतना नोट कीजिए और आज के लिए इतना ही। मैं इसके आगे कल कुछ फॉर्मूला और लेकर आऊँगी और आप लोगों को इस सब को
आप लोग याद करके आइएगा, कल मैं पूछूंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और अच्छे से, केवल रजाई में मत रहिएगा, अच्छे से पढ़िए। और आप लोगों को एग्ज़ाम भी आ गया है, तो ठीक है।